हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स पीडी का जो है उसका सितंबर मंथ का वन लाइनर का। इसको हम दो पार्ट में लेके आएंगे। पार्ट 1 में रहेगा 1 to 15। चूँकि आप एक साथ कम से कम 1 से 30 सितंबर तक जो होगा वो लगभग 100-150 से तक हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको दो दो पार्ट में हर मंथ को करेंगे शेयर। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कम डोज मिलेगा, जिससे आप चीज़ों को याद भी रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह खासकर एएलपी टेक्नीशियन जो हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसपीडी का जो करेंट अफेयर्स है उसको। ठीक है, लेटेस्ट है इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक बात ध्यान में रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहेगा उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप बने रहिएगा। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? एआई का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो आप याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यह किसके साथ, किस राज्य के साथ संयोग मतलब एक तरह से समझौता किया? तमिलनाडु। किसने किया ये भी ध्यान रखिएगा, गूगल ने। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ देगा किसके साथ समझौता किया तमिलनाडु ने, तो याद रखिएगा गूगल। नेक्स्ट है, मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? और आंसर होगा भारत। अब कभी ये भी पूछ सकता है कि भारत ने पास की जो सेवा शुरू की है किसकी मदद से की है? तो मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड की मदद से शुरू की है पास की सेवा। कौन सी सेवा है? सेवा का नाम है पास की। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है? तो ये 8 है। इसको आप ध्यान में रख भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा क्वेश्चन पूछना अभी चूँकि हर समय बदलते जा रहा तो इसको माइंड में रखना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंध पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए, भारत और रूस के बीच हुई है, तो रूस की राजधानी है मास्को। मास्को में ही इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज, अब देखिए भारतीय नौसेना का जहाज का नाम ध्यान में रखिएगा, आईएनएस तंवर। ठीक है, आईएनएस तंवर भारत की ओर से गया था। किस देश की नौसेना के जहाज अटाली, देखिए ये नाम याद रखिए, अटालिया। अटालिया जो है एक किसका जहाज है? स्पेन का। तो ये स्पेन और आईएनएस तंवर, ये दोनों का मतलब भारत की तरफ से आईएनएस तंवर था और स्पेन की तरफ से अटालिया, ये दोनों के बीच एक अभ्यास हुआ। ठीक है, तो इससे किसके बीच हुआ? स्पेन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं रजत पदक। किसमें? पेरिस पैरालंपिक। पैरालंपिक कहने का मतलब होता है जो विकलांगों से संबंधित होता है, ओलंपिक उसको कहते हैं पैरालंपिक। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी रजत जीता। ठीक है, नेक्स्ट, 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी, नाम कुछ अटपटा है, ए हायाओ टाइप का जो नाम होता है वो जापान से ही संबंधित रहता, इनको क्या दिया गया? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। याद रखिएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। आई जापान के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो हयाओ मियाजाकी। ठीक है, नेक्स्ट, 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी
प्रोजेक्ट का नाम, एआई प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मॉर्नी लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है गूगल डीप माइंड के द्वारा, ठीक है। तो गूगल डीप माइंड के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए सेमीकंडक्टर याद रखिएगा, कंडक्टर के मतलब ऐसे होता है चालक। चालक हम उसको भी कहते हैं जो बस उस चलाता है। अब देखिए बस चलाएगा, उसको मन नहीं लगेगा तो क्या करेगा, सिंगिंग करेगा, इसलिए याद रखिएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंग से सिंगापुर, ठीक है। तो किसके साथ किया, सिंगापुर। आगे नेक्स्ट है 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन, क्या दर्शन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो देखिए ये पर्यटन वाला काम है। अगर पर्यटन वाला काम है, पर्यटन में गाना नहीं होगा तो मज़ा नहीं होगा। तो राज्य बोला है तो इसलिए याद रखिए गाना गाएगा, यानी तेलंगाना। लास्ट में क्या रहा है, गाना, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं आपके स्वर्ण पदक, ठीक है, गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण, पहले याद रखिएगा वरुण अभ्यास किसके बीच होता है? तो फ्रांस और भारत के बीच, ठीक है। 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा, यानी हुआ 22वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच। कौन सा? अभ्यास वरुण। और इसमें भारत की ओर से कौन सा नौसेना गया था? तो P-8I विमान, ठीक है, ये विमान का नाम है। नेक्स्ट है किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ? तो ये हाल फिलहाल का घटना है कि जो पश्चिम बंगाल में रेप केस हुआ था एक डॉक्टर का, उसी से संबंधित है। तो वहाँ तुरंत बनाया गया एंटी रेप बिल पास किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो देखिए वैदिक मतलब वेद पुराण, इसमें मंदिर का चर्चा होगा। और एक जगह है जिसको जाना जाता है मंदिर एवं घाटों का नगर, तो उस किससे कहा जाता है? वाराणसी। तैयार रखिएगा वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाई जा रही है? तो वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त किए हैं? यानी पुरुष में जो क्रिकेट होता है उसमें चयनकर्ता कौन है? तो इनका नाम है अजय रात्रा। क्या नाम है? अजय रात्रा। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? तो इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। क्या नाम है? सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? यानी कि यह हमारे किसी राज्य में किया गया है, तो यह कहाँ किया गया था? तब महाराष्ट्र में, ठीक है। चूंकि महान काम हो रहा है विश्व शांति बुद्ध विहार, इसलिए महान काम के लिए महाराष्ट्र, ठीक है, महान राष्ट्र की आवश्यकता हुई। 4 सितंबर 2024 को FICCI यूथ आइकन नामित किया गया। किनको नामित किया गया? तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक अभिनेता हैं, जबकि नीरज चोपड़ा एक खिलाड़ी हैं भाला फेंक से। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अजमेर में हुआ। नाम क्या है? विषाणु युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया?
तो इनका नाम है, कौन सा बैंक है, तो HDFC। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई। यानी कुछ जेलर जो रहते हैं, कैदी थे, वो भाग रहे थे तो उनका मृत्यु हो गया। तो ये कौन है, कांगो। ठीक है। नेक्स्ट है 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो ताहिर जमान को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान का। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास, अभी हम बताएं कि वरुण अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू किया। जल संचय जल भागीदारी, तो ये की है नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया, तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया। तो ये हमारे अश्विनी वैष्णव है, जो अभी रेल मंत्री हैं। ठीक है। 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दिया। यानी कि जो स्टेट लेवल में पुलिस फोर्स होता है, उसमें राजस्थान ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय किया। ठीक है, यानी लगभग 1/3। 6 सितंबर 2024 को अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता। तो इनका नाम है ज्योति वेरवाल। ठीक है, तो ज्योति वेरवाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन सूता दिवस मनाएगा। ठीक है, सूता दिवस मनाया गया किनके द्वारा, तो असम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने। तो ये जीते हैं जूडो। जूडो एक तरह से कराटा होता। 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यानी कि इसरो पर एक किताब लिखा गया है द हिंदू कॉफी टेबल बुक, इसका विमोचन किसने किया, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। 7 सितंबर 2024 को किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम है शौर्य सैनी। क्या, शौर्य सैनी। ठीक है। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील में ही पड़ता है आपका अमेज़न जंगल, चूँकि अमेज़न जंगल का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वह ब्राज़ील में है, और वहीं से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है अमेज़न नदी, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो ओडिशा। ओडिशा का एक जगह बहुत फेमस है जहाँ पर अक्सर यह काम होता है, जिसका नाम है चांदीपुर। ठीक है। 7 सितंबर 2024 को किस पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया। तो ये जो ध्वजवाहक किनको चुना गया था, तो एक थे प्रीतिपाल और दूसरा थे हरविंदर सिंह। इन्हीं दो को चुना गया पेरिस पैरालंपिक समारोह में ध्वजवाहक। ठीक है। नेक्स्ट है 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोनाल्डो। फुटबॉल से संबंधित है, कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के। ये बात ध्यान रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाले विधेयक पारित किया गया है। यह अच्छा विधेयक है। एक किया गया हिमाचल, चूंकि नाचल चलता है इसलिए बंद कर दिया गया पेंशन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया? तो एक ये है असम। ठीक है। नेक्स्ट है किसने प्रथम अमेरिका ओपन का खिताब जीता है? तो इनका नाम है आर्याना सवालेंका। ठीक है। तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिकी ओपन जो ग्रैंड स्लैम में होता है ना, यूएस ओपन, उसको जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई? यानी कि यह एक तरह से टाइफून एक तरह से सुनामी जैसा होता है। ठीक है। तो ये है जो है वियतनाम में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। नेक्स्ट है नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया उड़ीसा में। नुआखाई कहाँ? उड़ीसा। ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? यानी टोटल जो देश भाग लिए थे उसमें सबसे ऊपर कौन रहे? चीन। ठीक है। पेरिस पैरालंपिक में। ठीक है। चीन सबसे ऊपर रहे। नेक्स्ट है 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये रियाद। यह कहाँ हुई? रियाद। ठीक है। 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों का भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। तो सबसे पहले इनका नाम याद रखिएगा, नाम है नवदीप सिंह। और यह किस चीज में जीते हैं? तो भाला फेंक में। और क्या जीते हैं? तो स्वर्ण पदक। किस में जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक में। इतना आपको माइंड में रखना। ठीक है। नेक्स्ट 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई आर्टिफिशियल संधि पर हस्ताक्षर किया? तो यूरोपीय यूनियन है। और किस देश ने? तो अमेरिका ने। ये दोनों एआई की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? तो एक ये हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है। नेक्स्ट है 9 सितंबर, एक सेकेंड और एक छूट गया, अमेरिकी ओपन 2024 यानी यूएस ओपन जो होता है उसमें पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने पुरुष का खिताब जीता है। ठीक है। अमेरिकी ओपन। 9 सितंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह किया गया विनय गोयल को। ठीक है। नेक्स्ट है 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया तजाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो यह है सूरत। क्योंकि सूरत को ऐसे भी स्वच्छ रखना चाहिए तब चमकेगा, इसलिए याद रखेगा स्वच्छ। हालांकि ऐसे स्वच्छता में इंदौर भी हमेशा से रहता है। ठीक है। तो आप उसका, लेकिन यह वायु के लिए बोल रहा है इसलिए सूरत है। ठीक है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक किया गया चीन में। ठीक है। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो कही है स्वीडन ने, जो एक अच्छा पहल है। चूँकि बचपन में बहुत सारे बच्चे इसमें संलग्न हो जाते हैं जो आगे चलकर उनको साथ बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आपको ये नहीं पूछेगा संन्यास लिया है या नहीं लिया, मेन नाम इम्पोर्टेंट है मोइन अली जो इंग्लैंड से। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। किस राज्य ने संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? यह कहा है? तो ये कहा है मध्य प्रदेश ने कि अब जितना जिला है ना
उसको एक नया मतलब संरचना देंगे। हो सकता है कुछ क्षेत्रों को अपने में शामिल करके बड़ा जिला बनाएंगे, छोटा जिला, इस तरह का प्रस्ताव पारित किया। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति का खोज हुआ? तो नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति का खोज हुआ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो वो बना है नेपाल। नेपाल को बनाया गया है 101वां सदस्य किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ग्रैंड मास्टर मित्र भा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो नाम क्या है? मित्रभा गुहा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी? यानी स्कूल वाला जो है, जो उसमें चैंपियन छात्रा बनी है दीपाली थापा। ठीक है, दीपाली थापा। ये सब थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, बट ये सब अगर ध्यान में रखिएगा तो सब चीज़ों को मेन ध्यान में रखना जरूरी है। सब चीज़ों को ध्यान में रख के एग्ज़ाम देने जाइएगा तो बहुत पेचीदा हो जाता है, वहाँ खिचड़ी बन जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट को ही आप ध्यान में रखिएगा। 11 सितंबर 2024 को 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? यानी सबसे ऊपर कौन रहा? तो उसका नाम है स्विट्जरलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो भारत। भारत में भी अब सभी लोग 5G के तरफ रुझान उनका बढ़ता जा रहा है, तो भारत यह बन गया दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो देखिए 80% यानी कि वहाँ पर जो जनजाति होंगे वहाँ 80% आरक्षण दिया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तब प्रशांति राम है, वही जीते हैं सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। हाल में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? तो वो हुआ हंगरी में। ठीक है, 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो एमी पुरस्कार जीता है क्रिएटिव आर्ट्स के लिए, वो जीते हैं जेमी ली कार्टिस नाम है। ठीक है, कार्टिस नाम है, जेमी ली कार्टिस। नेक्स्ट है 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू किया? तो एक किया है रूस ने। ये नाम क्या है? ओशियन जो है ये शुरू किए हैं रूस। नेक्स्ट है 12 सितंबर 2024 को PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है? तो उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है 12 सितंबर 2024 को 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है तो फिलिस्तीन को, यानी से ये बना 79वां जो है ना, एक तरह से सदस्य बना है। ठीक है, तो वो मिला है फिलिस्तीन को। 12 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। किसके साथ किया है? कैटरपिलर। 12 सितंबर 2024 को शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो वो बना है मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन
डेयरी मंत्री राजीव रंजन, जिनका नाम क्या है, एक तरह से ललन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो रंगीन मछली। याद रखिएगा, रंगीन मछली लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के द्वारा। ठीक है, ये बिहार से हैं। 13 सितंबर 2024 को DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो चांदीपुर। हम पहले भी बताए थे कि उड़ीसा के चांदीपुर बहुत फेमस जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तेलंगाना ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इनका नाम है वीर दास, जो पहला बार मेजबानी करेंगे कौन से पुरस्कार का, एमी अवार्ड्स का। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ, तो उसका नाम है अल्जीरिया, जिसकी राजधानी होता है अल्जीजियस। ठीक है, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो वह हुई है ब्राजील में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो MP। हाल फिलहाल अभी कुछ देर पहले भी बताया, MP में आयुष सुविधा से संबंधित को। 14 सितंबर 2024 को इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो इसका नाम है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केमा है, 55वां यानी 55th यह कहाँ हुआ है, तो गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है, 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया, तो इनका नाम है V श्रीनिवास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी कर देते हैं। 15 सितंबर तक समाप्त आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया, तो यह लिया रूस में। ठीक है, चक्रवात बेनविका, नाम क्या है, वेनविका, ने किस देश को प्रभावित किया, तो फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया, यानी हिजाब होता क्या है कि लड़कियों को एक सफ़ेद कपड़ा ऊपर से, जैसे आप नकाब देखते हैं ना, उसी तरह का होता है। ठीक है, तो उसको तजाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया, तो वो है भारत। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने ऑपरेशन यमन किसने शुरू किया, तो इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो एंडरसन पीटर्स ने ब्रुसेल्स में डायमंड लीग का खिताब जीता है। ठीक है, 15 सितंबर 2024 को चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुई, तो वो हुई है नई दिल्ली। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है, यानी कि दूरदर्शन 15 अगस्त को अपना मनाता है वर्षगांठ, तो ये कौन सी है, तो 65th यानी 65वीं। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया, तो वो है भारत। ऑपरेशन सद्भाव किसने शुरू किया था, भारत। 15 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि संविधान से संबंधित है। संविधान मंदिर का उद्घाटन किया, तो वो है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का,
15 अगस्त 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो इनका नाम है अनमोल खरब। अनमोल खरब जो हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, और उन्होंने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता, ठीक है। तो इस वीडियो में 1 to 15 यानी कि 15 सितंबर तक जो भी करेंट था उसको हम डिस्कस किए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।